यूपी पुलिस की कस्टडी में ये जो महिला आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसका नाम है रेनू। आप देख रहे होंगे कि रेनू के साथ एक और महिला है, इसका नाम है मालती। रेनू की उम्र 35 साल है और मालती की उम्र 40 साल है। अब देखने में ऐसा लग रहा है कि दोनों बहनें हैं या दोनों रिलेटिव हैं, लेकिन आप इनका क्राइम सुन लोगे तो आप हैरान हो जाओगे। रेनू ने अपने पति की हत्या करवा दी है मालती के साथ मिलकर। इसने 60,000 की सुपारी दी एक शख्स को और अपने पति की हत्या करवा दी। हत्या का रीजन आप जान लोगे तो और हैरान हो जाओगे। रेनू और मालती दोनों रिलेशनशिप में थी, यानी रेनू की गर्लफ्रेंड थी मालती, दोनों समलैंगिक रिलेशनशिप में थी, यानी लेस्बियन थी दोनों। अब ऐसे में पति ने पकड़ लिया और पति जब रोक टोक करने लगा और मालती को इसके जीवन से दूर भेजने की कोशिश करने लगा कि तुम इसकी लाइफ से निकल जाओ, तब दोनों ने डिसाइड किया ये तो हमारे प्यार को एक नहीं होने देगा, इससे अच्छा इस कांटे को निकाल के फेंक दे, यानी इसके पति की हत्या करा दे। फिर दोनों बड़ी प्लानिंग के तरीके से और अच्छे से प्लान बनाकर पति की सुपारी देते थे। बाकायदा सुपारी किलर आता है और पति की हत्या भी कर देता है और हत्या करके फरार हो जाता है। लोगों को, आसपास के लोगों को लगता है चोरी के मकसद से कोई आया था और उसने हत्या कर दी और वो फरार हो गया। क्योंकि जो रेनू थी शख्स की पत्नी, वो गांव में बहुत ज़्यादा ऐसा काउंट होता था कि बहुत ज़्यादा शरीफ पत्नी है, बहुत भोली भाली सी औरत है, घर में रहती है, किसी से मतलब नहीं, किसी पुरुष से बात नहीं करती, तो किसी का शक नहीं गया उस पर। और ऐसे में हर कोई सोच रहा था चोरी के मकसद से हत्या हो गई। लेकिन पुलिस को एक डिटेल मिली और एक क्लू मिला। क्लू क्या था कि उस एरिया में, जिस एरिया में हत्या हुई, वहाँ का डंप डाटा निकाला गया और उस डंप डाटा में एक नंबर निकला। उस नंबर से सिर्फ एक ही नंबर पर फ़ोन होता था। और जब पूरी छानबीन हुई और पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कैसे उस नंबर से ये पूरी मर्डर मिस्ट्री जुड़ी हुई है। और एक छोटे से क्लू से कैसे उनके पति ने पहले पकड़ा कि मेरी पत्नी जो है वो लेस्बियन है और जिसका वो विरोध करने लगा, उसके बाद ये दोनों ने कैसे प्लानिंग करके हत्या की, इस पूरे मर्डर मिस्ट्री का राज उस एक नंबर ने खोल दिया था। और मैं डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा क्या है पूरी मर्डर मिस्ट्री, क्या है ये स्टोरी, कब से इस प्यार मोहब्बत कब से चल रहा था इन दोनों के बीच में, कैसे इन्होंने इतने साल तक रिलेशनशिप छुपा कर रखा। मालती की 3 शादी हो गई थी, तीनों पति को छोड़ दिया था और उसके रेनू के साथ अवैध संबंध थे। तो ये पूरी कहानी हैरान करने वाली है। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, डिटेल में बताऊंगा ये पूरी स्टोरी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। यूपी का फतेहपुर में एक किसान परिवार है और उनका जो बड़ा लड़का है वो है सुमेर सिंह। सुमेर सिंह की उम्र 25 साल हो गई और खेती बाड़ी से अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे, उसी से अपने घर को चला रहे थे। ऐसे में 25 साल उम्र हो गई थी तो घर वाले बोले कि अब बेटे की शादी की उम्र होगी, बेटे की शादी करा देते और आसपास के गांव में लड़की ढूंढना शुरू कर देते और अपने परिचित लोगों को भी बताना शुरू कर देते कि हमारा बेटा बड़ा हो गया, हम उसके लिए लड़की देख रहे हैं, कोई अच्छी लड़की होगी तो बताओ। अब ऐसे में जब लड़की ढूंढ ही रहे थे तो एक रिश्ता खुद उनके पास चल कर आया, किसी ने बताया होगा और वो रिश्ता खुद चल कर आया और वो रिश्ता था रेनू का। अब रेनू के घर वाले जो हैं वो इनके घर पे कांटेक्ट करते हैं सुमेर सिंह के और बोलते हैं कि आपका लड़का हमें पसंद है, हम आपके लड़के के बारे में जानते हैं और अपनी बेटी का हाथ आपके बेटे के हाथ में देना चाहते हैं। लड़के की घर वाले, सुमेर के भी घर वाले लड़की को देखते और बोलते हैं लड़की तो काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्यारी है, हमें भी मंजूर है, हम अपने बेटे को दिखा देते। बेटा देखता है सुमेर सिंह, वो भी पसंद कर लेता है, बोलता है कि डन है, मैं इसी से शादी करूंगा और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद भी खेतीबाड़ी का काम जो है वो लगातार ये करते आ रहे थे, उसी से जो पैसा आ रहा था उससे घर चल रहा था। ऐसे में 1-2 साल का समय बीत गया, इन्हें बच्चा भी हो गया और अब बच्चे को इन्होंने स्कूल में डाल दिया। 3 साल बाद वो पढ़ाई भी करने लगा, सब कुछ सही चल रहा था, पूरे घर का माहौल सही था, किसानी से जो पैसा आता था उससे घर का देख रेख सब कुछ हो रहा था। धीरे धीरे जो है बच्चा बड़ा हो रहा था, अब स्कूल जाने लगा था। घर पे जो रेनू है वो अकेले रहने लगी थी और ये सुबह चले जाते थे खेत में तो शाम को लौटते थे जो सुमेर सिंह थे। ऐसे में रेनू के बारे में बताया जाता है कि रेनू आस पड़ोस में किसी से बात नहीं करती थी, किसी भी पराये मर्द से बातचीत नहीं, घूंघट में रहना, कम लोगों से बातचीत और घर में रहना। तो ऐसे में बहुत लोग बोलते थे कि संस्कारी है, घर से देखो कहीं बाहर नहीं जाती, किसी पराये मर्द से बात नहीं करती। इस चीज़ को लेकर हर कोई बोलते थे कि बड़ी आज्ञाकारी बहू है और हर जगह उसकी बातचीत होती थी। ऐसे में वो अकेले रहने लगी थी। इस बीच गांव में ही एक और महिला आती है जिसका नाम है मालती। मालती की उम्र जो थी वो 5 साल का फ़र्क था। अब कई साल बीत गए थे, बच्चा बड़ा हो गया था। जो रेनू है उसकी उम्र 35 साल हो गई और मालती 40 साल की। गांव में आती है, गांव में उनका पुश्तैनी घर था तो वहाँ वो रह रही थी। पता चलता है कि जो
मालती है, उसकी 3 शादी हो गई, उसने तीनों पतियों को छोड़ दिया है और उसका किसी से जमता नहीं। अब वो रेनू के घर पे आना जाना शुरू कर दी कि रेनू एक दिन उसे किसी प्रोग्राम में मिल जाती है, गाँव के महिलाओं के प्रोग्राम में, और दोस्ती हो जाती है। रेनू भी घर पे अकेले थी तो ये मालती इसके घर पे आने जाने लगती थी, तो दोनों की अच्छी बातचीत और दोस्ती हो गई। रेगुलर जो है वो मालती घर पर आती जाती थी, सब कुछ सही था, पूरे दिन भर वहीं रहती थी, मतलब आधे से ज़्यादा समय जो है रेनू के घर पर मालती रहती थी। अब सब चीज़ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अब जो रेनू के पति है सुमेर सिंह, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ नोटिस की जो बहुत ही ऑकवर्ड करने वाली सिचुएशन था। मजाक मजाक में वो बार बार बोलती थी, अरे तुम्हारी बहू तो मुझे बहुत पसंद है, मैं ही इसको भगा ले जाऊँ, मतलब ऐसे ऐसे टॉन्ट मारती थी जैसे लगता था कोई मर्द जो है वो टॉन्ट मार रहा है, और वो बार बार उस तरह का टॉन्ट मारती थी। कहीं ना कहीं उनका गेस्चर जो था वो नोटिस करते थे कि दोनों का गेस्चर नहीं ठीक है, दोनों कमरे में काफ़ी देर रहते थे, कपड़े चेंज करने जा रहे और निकलते नहीं थे। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें थी जो उनका पति जो है वो नोटिस कर रहा था। अब ऐसे में उसको शक होने लगा और उसने अचानक से एक दिन उसका मोबाइल चेक किया तो मोबाइल में कुछ फ़ोटोज़ निकले एक दूसरे की, वो एक दूसरे को भेज रही थी। उस पर उसका शक गहरा और उसने बोला कि तुम उसको इस तरह की तस्वीरें भेजती हो, तुम इस तरह की बातें करती हो उससे। अब ऐसे में रेनू को लगा कि अब तो मैं फंस गई, और पति को इन दोनों के बारे में पता चल गया। अब पति सोचा कि मैं इसका तमाशा बनाऊंगा तो गांव में मेरी बेइज्जती होगी, सब लोग मेरी पत्नी के नाम से मुझे चिढ़ाएंगे, अब इससे मेरी बदनामी होगी। तो अपनी पत्नी को डांटता है कि अब मैं माफ़ कर रहा हूँ, अगर इसके बाद ऐसा कुछ हुआ या अब तुमने उससे बात करना या कांटेक्ट रखना नहीं छोड़ा तो बहुत बुरा होगा। ऐसे में ये बात जो है रेनू जो है मालती को बताती है, और उसका पति मालती को भी डांटता है कि अगर तुम मेरे घर के आसपास भी दिख गई तो ठीक नहीं होगा। अब ऐसे में दोनों दूर रहने लगे। अब मालती से रहा नहीं जा रहा था उसके बिना, क्योंकि वो तो उससे प्यार करती थी, दोनों एक रिलेशनशिप में आ गए थे, और एक तरह से उन्हें पता था ये रिलेशनशिप सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी छुप छुपा के ये सब चीज़ें वो कर रहे थे। अब ऐसे में उसने एक छोटा मोबाइल लिया कीपैड वाला, वो कीपैड का मोबाइल दे दिया रेनू को मालती ने, और वो दोनों बातचीत करते थे। एक दिन वो फ़ोन भी शायद पति ने पकड़ लिया, देख लिया, लेकिन उसने झूठ बोलकर वो फ़ोन छुपा दिया। अब इन दोनों को लगा कि बहुत हो गया यार, अगर ये रहेगा तो हम दोनों एक नहीं हो पाएंगे और ये हम दोनों के प्यार के बीच में अड़ंगा बन रहा है। तो वो डिसाइड करते कि इसको मरवा देते। जो रेनू है पत्नी, वो बोलती हाँ सही बोल रही हो, मरवा देते। मालती भी बोलती है मैं इसमें तुम्हारी मदद करूँगी। मालती का एक दोस्त होता है जितेंद्र, बहुत पुराना, वो उसको कांटेक्ट करती है, बोलती तुझे 60,000 रुपये देंगे, तेरे को एक आदमी का कत्ल करना है। वो बोलता कर दूंगा, पैसे की वैसे भी उसे ज़रूरत थी। वो बोलती है लेकिन पहले तुझे 10,000 देंगे, काम होने के बाद पूरे पैसे। तो बोलता है ठीक है। फिर प्लानिंग के तहत 10,000 रुपये जो है रेनू जो है अपने घर से लाकर मालती को देती, मालती वो पैसे जितेंद्र को देती। अब जितेंद्र को पूरा समय पता होता है, पूरा रूटीन पता होता है सुमेर सिंह का। अब वो सुमेर का वेट करता है खेत में। 14 तारीख की रात को, शाम को जब वो खेत से वापस लौटने के लिए उठता है, रेडी होता है, तब तक जो जितेंद्र है जिसको सुपारी दी गई है, वो 2 लोगों के साथ पहुंचता है और पीछे से हमला कर देता है सुमेर पर। उसके सर पर चोट लगती है, वो ज़मीन पर गिर जाता है, फिर उसका गला घोंटकर हत्या कर दी जाती है। बाद में उसका गला रेत दिया जाता है और शव को वहीं छोड़कर वो लोग फरार हो जाते हैं। ऐसे में उस रात तक घर वाले ढूंढते, कुछ पता नहीं चलता। सुबह घर वाले जब ढूंढते तो पास के गांव के एक शख्स ने वो शव देख लेता है और वो घर वालों को इन्फॉर्म करता है कि अरे सुमेर सिंह की तो डेड बॉडी यहाँ पड़ी है, किसी ने इनकी हत्या कर दी। पुलिस आती है, पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और जांच शुरू कर देती है। पुलिस के लिए अब ये केस ऐसा था कि भाई सुमेर सिंह का ना पूरे गांव में कोई दुश्मन। अब जो उनकी पत्नी है उनकी कॉल डिटेल्स निकाले तो वो सिर्फ ये एक औरत से बात करती, वो औरत थी मालती। अब शक किस पे जाए, कोई लड़का था ही नहीं कॉल लिस्ट में, किसी से बातचीत ही नहीं थी, घर पे बात करती थी, मालती उसकी दोस्त थी, सबको पता था गांव में, और वो आना जाना था घर पे, कोई दुश्मनी नहीं, कुछ भी नहीं। पुलिस ने कभी सोचा ही नहीं इस एंगल पे कि कोई गांव में लेस्बियन कपल भी हो सकते हैं। ऐसे में पुलिस के अंदर बड़ा संशय था कि ये केस क्या है, ये क्या चोरी के इरादे से किसी ने आया और वो हत्या करके चला गया। फिर सोचा कि चोरी के इरादे से आता तो गला घोटने के बाद गला नहीं काटता, वो गला घोट के मार दिया तो भाग जाते। आमतौर पर ऐसा कोई कुछ नहीं करता और गमछा छोड़कर नहीं जाता। अक्सर जो चोर होते हैं, प्रोफेशनल चोर, ये सब तो नहीं करते। अब उन्हें लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब जांच शुरू करते और उस एरिया में, जो खेत वाला एरिया, उस एरिया का डंप डाटा निकालते, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ोन नंबर निकलता है। एक फ़ोन नंबर जो था, वो फ़ोन नंबर जब पुलिस ने उसके कॉल डिटेल निकाली तो पता चला उस फ़ोन नंबर से मालती को कई बार कॉल हुआ था। और मालती रेनू की दोस्त थी,
पुलिस को शक होता है कुछ तो गड़बड़ है, मालती का कुछ तो कनेक्शन है। पुलिस मालती का मोबाइल फ़ोन मंगाती है, मालती को मंगाती है और उसके मोबाइल फ़ोन में चैट खंगालने लगती है। तो पुराने चैट्स मिल जाते हैं और पता चलता है वो रेनू से इस तरह की बात कर रही थी। तो पुलिस समझ जाती है ये दोनों समलैंगिक हैं, दोनों लेस्बियन हैं और दोनों का कई साल से रिलेशनशिप चल रहा है। अब इस सख्ती से पुलिस पूछताछ करती है तो मालती जो है टूट जाती है और बता देती कि मैंने और रेनू ने मिलकर उसकी हत्या करवाई है। पुलिस रेनू को भी उठा के लाती है, उससे भी अरेस्ट कर लेती है, उससे भी पूछताछ करती है। पूरी सच्चाई जो है पुलिस के सामने बता देती है कि ये दोनों पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में थे और घर वालों से बात छुपाकर इन्होंने प्यार मोहब्बत में पड़ गए थे और इन्होंने सोचा था कि पति के मौत के बाद आराम से अपना जीवन एक दूसरे के साथ बिताएंगे, किसी को शक भी नहीं होगा आस पड़ोस में, और घर पे कोई महिला आएगी तो महिलाओं पे वैसे भी कोई शक नहीं करेगा। अगर कोई पुरुष आता तो गांव वालों को शक होता। ऐसे में इन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत उस पति की हत्या करवा दी और सोचा था कि बच जाएंगे क्योंकि किसी को शक ही नहीं होगा तो फिर कैसे पकड़ में आएगा। लेकिन पुलिस, यूपी पुलिस बहुत तेज़ है, फास्ट है। उन्होंने 24 घंटे के भीतर इस पूरे मामले को सॉल्व कर दिया और दोनों आरोपी को पकड़ लिया। इसमें जो मुख्य आरोपी है जिसने मर्डर किया है वो अभी तक फरार चल रहा है, पुलिस उसे भी ढूंढ रही है और जल्द उसे भी पकड़ लेगी। लेकिन ये स्टोरी तो है वैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए कि सच में किसी को शक नहीं होगा। और अक्सर शहरों में ऐसे मामले ज़्यादा देखने को मिलते हैं, हाँ गांव में ऐसे केसेस कम आते हैं। तो ऐसा अगर ये शहर में होता तो पुलिस हर उस पहलू पर जांच करती, लेकिन गांव में कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन वही है, कोई किसी की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकता है और कब कौन किससे प्यार करने लगे किसी को पता नहीं। तो ये मामला भी कुछ ऐसा था, दो औरतें एक दूसरे से प्यार करती थी और प्यार में उन्हें लग रहा था कि उनका पति जो है अड़चन बन रहा था, जिसके बाद उन्होंने हत्या करा दी। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।